अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा असाब मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम नाज़रीन किराम, गुज़िश्ता एपिसोड में बयान में आपने परेशानियाँ, तकलीफ़ें और उनका हल, इस ताल्लुक़ से चंद बातें समाअत की थी। तो हम उसी को आगे बढ़ाते हैं कि हमारे साथ जो नई नई किस्म की तकलीफ़ें, परेशानियाँ, मुसीबतें जुड़ जाती हैं, आखिर हम उनसे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले हम एक हदीस पर नज़र डालते हैं जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मन सर्रहु अन यस्तजीब अल्लाहु लहु इंद शदाइद वल कुरब फलयुक्सिर दुआ फिर रखा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि जो शख्स ये चाहता है कि बेचैनियों में, परेशानियों में, तकलीफ़ों के वक्त में उसकी मदद की जाए, उसको उनसे महफूज रखा जाए, परेशानियों से जल्द उसको अमान दे दी जाए, उसको बहुत जल्द सुकून अता कर दिया जाए, उसे चाहिए, नबी फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सेहत दी हो, तंदुरुस्ती दी हो, ऐसे हालात दिए हों कि वो नेकी कर सकता हो, ऐसे हालात और ऐसा जिस्म और ऐसी तंदुरुस्ती अता की हो कि वो नेकी करने के काबिल हो, तो उसे चाहिए कि उस वक्त खूब नेक आमाल में हिस्सा ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जब सेहत और तंदुरुस्ती का ज़माना हो, उसे ये भी चाहिए कि वो खूब कसरत के साथ दुआएं करे। जितनी कसरत के साथ हम अच्छे हालात में, अच्छे माहौल में, और जब अल्लाह ने तंदुरुस्ती और सेहत अता कर रखी हो उस वक्त में जितना हम दुआओं में हिस्सा लेंगे, जितनी हम दुआएं करेंगे, जैसा कि हमने कल ज़िक्र किया था कि तमाम किस्म के हालात से निमटने के लिए, उनसे निजात पाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें 3 हथियार अता फ़रमाए हैं, सब्र, नमाज और तीसरा हथियार है दुआ, जिसके बारे में नबी फ़रमाते हैं अद्दुआ सिलाहुल मुमिन, कि दुआ मुमिन का हथियार है। इसी दुआ के बारे में नबी ने फ़रमाया कि जब आप सेहत और तंदुरुस्ती के ज़माने में कसरत के साथ दुआएं करोगे, फलयुक्सिर दुआ फिर रखा, तो यही की गई दुआएं जो आपने एडवांस अपने अकाउंट में जमा करा दी है, अपने सेविंग अकाउंट में उसको जमा करा दिया है, आपने उसको जो है अल्लाह तबारक व तआला के ख़ज़ाने में पहले जमा करा दिया है, तो इसकी बरकत से जब आप परेशानियाँ और तकलीफ़ों में घिरेंगे, अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द आपको निजात दे देंगे। और बहुत सी परेशानियाँ और तकलीफ़ें ऐसी होंगी जो पहले की गई दुआओं की बरकत से दूर हो जाएंगी। जब हम दुआ करते हैं तो बाज़ लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। बाज़ लोग ये आपस में एक दूसरे से शिकायत करते हैं कि हम इतनी नमाज़ें पढ़ रहे हैं, इतनी दुआएं कर रहे हैं, इतनी तस्बीहात पढ़ रहे हैं, फिर भी हमारी दुआएं आखिर कबूल क्यों नहीं हो रही है, आखिर हमारी दुआओं में असर क्यों नहीं है। याद रखिए, हम जो भी दुआ करते हैं बशर्ते कि वो दुआ आपसी सगे रिश्तों को तोड़ने की ना हो, किसी हराम अमल के लिए ना हो, हराम आमदनी के लिए ना हो, हराम तिजारत के लिए ना हो, किसी भी अल्लाह की नाराज़गी वाले अमल के लिए वो दुआ ना हो, तो इंशाअल्लाह वो दुआ आपकी ज़रूर अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी। बस उसकी कबूल होने की 3 शक्लें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, या तो अल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द, यानी देर सवेर, वही चीज़ जो आपने दुआ में तलब की है आपको अता फ़रमा देंगे, या जो आपने दुआ की है अल्लाह तबारक व तआला उसको पूरा फ़रमा देंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब भी हमें मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमने कल कहा था कि अल्लाह फ़रमाते हैं ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह,
कि मेरे बंदो अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद मत हो। तो हमें अपनी उम्मीद को बराबर अल्लाह की ज़ात से कायम रखना है और कभी अल्लाह से नाउम्मीद नहीं होना, इसलिए कि नाउम्मीद वही लोग होते हैं जो गुमराहों में से होते हैं। हमें गुमराहों की फहरिस्त में अपने नाम को नहीं डालना, अपने आप को गुमराह लोगों के अंदर नहीं शामिल करना है। इसलिए जब हम दुआ करें अल्लाह से पुरुम्मीद रहें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएंगे, जैसा कि अल्लाह कुरान में मजीद में फरमाते हैं व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, कि जब मेरे बंदे मुझसे सवाल करते हैं, दुआ करते हैं, नबी से फरमाया कि आप बता दें व इदा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, तो मैं उनके करीब ही होता हूँ जब वो मुझसे दुआ करते हैं। मैं उनकी दुआओं को सुनता हूँ, मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ, मैं उस पर लब्बैक कहता हूँ। तो एक शक्ल तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला वही चीज़ अता फ़रमाते हैं, या फिर उस दुआ को हमारी इसी ज़िंदगी में पूरा फरमा देते हैं, देर या सवेर। दूसरी शक्ल ये होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं की बरकत से बहुत सी दूसरी बीमारियों से, तकलीफ़ों से, परेशानियों से, हादसात से हिफाजत फरमा देते हैं। बाज़ मरतबा हम देखते भी हैं, कहते भी हैं आपस में कि यार आज तो ऐसा हादसा हुआ है कि देखने वालों ने ये देख कर कहा कि यार बंदा तो बचा ही नहीं होगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने सही सलामत रखा है, न जाने किसकी दुआ लग गई है। अरे ऐसा हादसा हो गया, जान बचने के आसार ही नहीं थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने जान की हिफाजत फरमा दी। मुमकिन है दूसरों की दुआएं भी लगी होंगी, लेकिन साथ ही आपकी दुआ भी आपके काम आ गई होगी, जो आपने किसी मौके से मांगी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने वो दुआ आपको उसका बदल यहाँ अता फरमाया होगा, जैसा कि नबी ने फरमाया, या तो वही दुआ पूरी कर दी जाती है या फिर अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ की बरकत से किसी दूसरी तकलीफ़, परेशानी, मुसीबत, बीमारी और हादसे से आपकी हिफाजत फरमा देते हैं। ये दूसरी शक्ल है। तीसरी शक्ल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर इन दो शक्लों में से कोई एक शक्ल आपकी दुआ की कबूलियत में नहीं पाई जा रही तो तीसरी शक्ल ज़रूर पाई जाएगी, जिसमें नबी फरमाते हैं कि वो दुआ अल्लाह के ख़ज़ाने में ज़ख़ीरा हो जाती है, जमा हो जाती है, और उस पर अल्लाह तबारक व तआला इतना बड़ा अजर व सवाब अता फरमाते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारक में फरमाया कि कल क़यामत के दिन बंदा जब उस दुआ पर मिलने वाले अजर व सवाब को देखेगा, वो इस बात को कह उठेगा, इस बात की ख्वाहिश जाहिर करेगा, काश मेरी दुनिया में कोई दुआ ही कबूल ना की गई होती, सब कुछ यही मिल गया होता कि वहाँ पे बहुत सख्त हर एक को ज़रूरत भी होगी। तो इसलिए दुआ मांगने के बाद आप बिल्कुल मायूस ना हो, या तो अल्लाह तबारक व तआला वही चीज़ अता फ़रमाएंगे, या फिर उसके बदले किसी मुसीबत को आप पर से हटा देंगे, या फिर अल्लाह तबारक व तआला उसके बदले आखिरत में आपको एक बड़े अजर और ज़ख़ीरे की शक्ल में आपको जो है अजर का एक बड़ा ज़ख़ीरा आपको जो है उसके बदले में अता फ़रमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और जो भी हम दुआएं करें अल्लाह हमारी आपकी तमाम दुआओं को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।